इच्छा था। Hello everyone. Hello everyone. Am I audible? Good evening, sir. Yes, you are on. Very good evening everybody. Good evening, sir. Very good evening. Uh, Hopefully everybody has joined. So we can start. First of all, I welcome everybody. आज से जो 10 दिन वाला प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, हम लोग उसमें होम वास्तु मास्टरी ये चीज लेके बातचीत करेंगे। बहुत सारा चीज जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो आज हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए पूरा 9 दिन बाकी है। सबसे पहले हम लोग एक दूसरे को जान लेते हैं। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम सुमन एस चौधरी, वास्तु का फील्ड में प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एक मिनट। आई एम सुमन चौधरी, जनरली नोन एस चौधरी, एंड आई एम 15 साल से ये वास्तु का काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। माय स्पेशलाइजेशन इज होम वास्तु मास्टरी। अदरवाइज बेसिक चीज तो वही है, तो उसी को लेके हम लोग हर तरह का वास्तु जो हम सीखने समझने जा रहा है काम कर पाएंगे। और सबसे मजे की बात यह है, बेसिक चीज वही के वही रहेगा, सिर्फ एप्लीकेशन, नॉट ओनली एप्लीकेशन, हम लोग का जो उद्देश्य, जो एक्चुअली हम चाहते हैं, उस हिसाब से इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे।
अदरवाइज एवरीथिंग आर सेम, जस्ट लाइक ए सरगम। सा से सा तक से जो चीज होता है उसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कोई भी संगीत बनता है। ये भी वास्तु का चीज वही है, ये वैदिक विद्या है। वैदिक विद्या को हम लोग थोड़ा मॉडर्नाइज करके मॉडर्न कॉन्सेप्ट में लेके उसको नया रूप देके मॉडर्न वास्तु का नाम पे एक एक कोर्स ऐसे क्रिएट किया है जो हम लोग का जिंदगी का हर एस्पेक्ट को टच करेंगे। एनीवे तो वास्तु के बारे में यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट है क्या जानते हैं, तो एक बार आप लोग अपना राय बताइए। व्हाट इज वास्तु, क्या जो जैसे समझता है प्लीज बताइए। अच्छा, हो सकता है आप लोग म्यूट हैं। ठीक है, तो हम लोग बातचीत बाद में कर लेंगे। पहले मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? जी सर, हो रहा है। Okay, so once again, welcome everybody in our home वास्तु मास्टरी क्लास। शुरू में हम लोग जानते हैं होम होता क्या है, घर। और वास्तु क्या है? वास्तु है निवास करने का योग्य जो जगह। तो इसमें होम वास्तु मास्टरी मतलब क्या? होम वास्तु, होम का वास्तु का मतलब क्या है? हम लोग जहां रहते हैं। और हम लोग मतलब हम कहाँ रहते हैं? हमारा जो प्राइमरी वास्तु वो लेकिन अपना शरीर है, अपना बॉडी, वो अपना प्राइमरी वास्तु। प्राइमरी वास्तु क्यों? क्योंकि जो हम है, जो हम पर्सनली हम है, उसका जो प्राइमरी प्रेजेंस वो होता है अपना बॉडी में। और ये बॉडी कहां रहते हैं? जहां पे हम लोग ड्वेल करते हैं। तो वास्तु का मतलब बहुत सीधा भाषा में हम लोग ये जान लेंगे, अपना ये शरीर को, जो अपना प्राइमरी वास्तु को, हमारा जो सेकेंडरी वास्तु जहां पे हम रहते हैं, ये दोनों को तालमेल बिठा के हार्मोनी में लाना। अगर हार्मोनी में आ जाए तो हम लोग अपना जो भी इच्छा, जो भी काम, उसको पॉजिटिवली अचीव कर पाएंगे। अगर हार्मोनी में नहीं आए तो वो अचीव करने में दिक्कतें आएगा। ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि ये कुदरत का चीज है। ब्रह्मांड का जो मतलब कॉस्मिक एनर्जी वो हम लोगों को देते हैं। अगर हम लोग इस चीज को तालमेल में बिठा दे, वो अच्छा से हम लोग को अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर ना बैठे तालमेल में तो थोड़ा दिक्कतें आएगा। ये जैसे हम लोग सेल्फ हीलिंग होता है, दवाई ले तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। वास्तु इज अ वेरी 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 इजी सब्जेक्ट अगर हम लोग जान ले तो इसी में एक बात हम बोलना चाहते हैं। देखिए, वास्तु का बहुत सारा डेफिनेशन, बहुत सारा चीजें आप लोगों को देखने, सुनने, जानने के लिए ये सोशल मीडिया में मिल जाएगा। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉलो। वी आर गोइंग टू लर्न अ थिंग, अ ऑथेंटिक थिंग। पहले 10 दिन देख तो लीजिए ना, समझ तो लीजिए ना, उसके बाद आप खुद ही जांच करेंगे कौन सा क्या है। क्योंकि हम लोग जो सीखने समझ में जा रहा है उसका मोटा मोटी 99.9% एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा, जो ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई ऐसा तत्व नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट में देवस्थान है तो है, क्यों है पता नहीं है। तो ये चीज पहले जान लीजिए। तो उसके बाद सबसे पहले जो काम हम लोग का आता है, हम एक बार अपना वीडियो ऑफ कर रहे हैं। तो हम लोग जो जानने समझने में जा रहे हैं वो है वास्तु को हम लोग एक प्लॉट लेवल से लेके एक स्ट्रक्चर्ड प्लेस के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रहना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ खाना बनाना है, कहाँ मतलब जो अपना जिंदगी का मोस्टली
मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और अपना फैमिली के साथ हंसते खेलते बिताने के लिए एक अच्छा सा जिंदगी हम लोग कैसे पा सकते हैं, उसी का एक रूपरेखा हम लोग जानेंगे आज। बहुत सीधा बात है ये। विदाउट एनी डेमोलिशन, अगर हम लोग एक बनी बनावट घर में रहते हैं, वहां पे कोई भी कुछ इश्यूज आ रहा है, अगर अगर वहां पे कोई कुछ इश्यूज आ रहा है, उस इशू को हम लोग कैसे दूर करें। अगर कोई प्लॉट लेवल पे जाके एक नया घर बनवाना है, एक नया नया कोई कंस्ट्रक्शन तैयार करना है, वो कैसे करे, तो आज हम लोग उस चीज लेके थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। तो आज वाला सब्जेक्ट है हम लोग का भूमि विचार एंड लैंड टेस्ट एंड फाइंडिंग डायरेक्शंस, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, जैसे टेम्पल्स वगैरह। ये तो मोटा मोटा एक आउटलाइन आइडिया। हम लोग इससे बहुत सारा चीज सीखेंगे और कल सीखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज। एक्चुअल कल हम लोग वास्तु में जाएंगे, क्योंकि आज अगर हम लोग का अपना इनर जो स्पेस उसको क्लियर ना करे, तो नया चीज हम लोग नहीं डाल पाएंगे। तो ये एक बेसिक रूल्स है, जो पहला दिन हम लोग थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, चीज को थोड़ा बहुत इजी वे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कल हम लोग जाके ब्रह्मस्थान और 16 जो डायरेक्शन होता है इसके बारे में एकदम डिटेल्स बातचीत करेंगे, क्योंकि वही वास्तु का पहला और बेसिक चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत चीज जान लेते हैं। ये क्या है फादर एंड मदर? फादर एंड मदर होता है आवर फर्स्ट गॉड एंड गुरु। क्यों? क्योंकि गॉड हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें क्रिएशन का ताकत है। और हमको क्रिएट कौन किया है? अपना माता पिता। मतलब क्या? माता पिता है बोल के ही हम लोग का क्रिएशन हुआ है। तो हम ये फादर एंड मदर एनर्जी, जैसे फादर एनर्जी एंड मदर एनर्जी, मतलब माता तत्व पिता तत्व, ये बात सिर्फ बोल रहा है ऐसा नहीं है। ये है क्या, हम लोग जो वास्तु सीखने समझने में जा रहा है उसी का बेसिक चीज यही है, फादर एनर्जी एंड मदर एनर्जी। ये दोनों चीज लेके ही हम लोग पूरा वास्तु को, जैसे अपना 3 मॉड्यूल का चीज है, 3 मॉड्यूल में लेके ये चीज बेसिक हिसाब से काम करेगा, फादर एनर्जी एंड मदर एनर्जी। फादर एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जिसका देने का ताकत है। और मदर एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जिसको लेने का ताकत के साथ साथ उसको मल्टीप्लाई करना। ये जो फादर एंड मदर, फादर देगा, मदर रिसीव करेगा, और वो रिसीव करने का बाद उसको मल्टीप्लाई करके एक नया चीज का तैयार करना। मतलब क्या हुआ? क्रिएशन। और वास्तु में भी हम लोग ठीक वही चीज करने जा रहे हैं। हम लोग क्रिएट करने जाएंगे। क्या क्रिएट करेंगे? अपॉर्चुनिटी, गुड हेल्थ एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर कोई चीज हम लोगों के लिए सही नहीं है, हम लोग उस चीज को आगे जाके क्रिएट कर लेंगे जो हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो ये फादर एंड मदर एनर्जी को लेके ही अपना पूरा कोर्स चलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में भी रख दीजिए। फर्स्ट एनर्जी आवर फादर एंड मदर, जो हम लोगों को क्रिएट किया है, और अपने गुरु भी वही है, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को उंगली पकड़ के चलने सिखाया, बातचीत करने सिखाया। कुछ भी आज हम जो कुछ है जिंदगी का, जिस मकान पे भी हो, जैसे भी हो, ये उनका ही देन है। तो सबसे पहले अपने माता पिता को 1-2 सेकंड के लिए याद कर लीजिए, कारण उन्हीं के कारण से हम है, और हम उनका ही इंटेंशन मैंने एक्सटेंशन है, जिसमें उनका ही इंटेंशन, इमोशन और जीन अपना डीएन पे है, डीएनए में, सॉरी डीएनए में है। तो उनको थोड़ा याद करके हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे।
देखिए, हम जहां रहते हैं, हम लोग का सर के ऊपर है स्काई। स्काई मतलब हो गया फादर एनर्जी। क्यों? अभी हम लोग देखेंगे। और हम लोग जहां पे रहते हैं अर्थ, उसको कहते हैं मदर एनर्जी। क्यों? क्योंकि बारिश, चाहे रेज या चाहे कुछ भी, ऊपर से नीचे में आता है, जमीन पे आता है। जमीन पे आने का बाद जमीन उस चीज को ले लेता है और अपनाता है, उसको मल्टीप्लाई करता है, और उसमें से पेड़ पौधा उगते हैं। तो हम लोग इस चीज को अगर इजी वे में जानने का कोशिश करें, दैट इज फादर इज द गिवर, मदर इज द रिसीवर, and after that some reaction, some some creation happen and new thing come out। तो इस हिसाब से हम लोग को ये फादर एंड मदर एनर्जी को लेके ही आगे चलना है। थोड़ा इस चीज को अच्छा से समझने का कोशिश कर लेंगे। देखिए, वही चीज है अपना बॉडी में भी वही। जैसे सहस्त्रार चक्र अपना ऊपर में है, ये स्काई वाला चीज है। और हम लोग का मूलाधार चक्र, जहां पे हम लोग मतलब हमारा बेस जहां से शुरू होता है, वो होता है अर्थ एनर्जी। तो स्काई एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी, बीच में जैसे हम लोगों का अदर अदर भी एनर्जीज भी है। जैसे पंच तत्वों में अगर हम लोग देखें तो स्काई वाला तत्व ऊपर में है, और अर्थ में है हम लोगों का जमीन वाला तत्व। तो बीच में फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट बीच में है, लेकिन एक्चुअली जो चीज है वो स्काई एंड अर्थ का बीच में हम लोगों को रह के स्काई से भी कॉस्मिक रे लेना है, और अर्थ से भी हम लोगों को जियोपैथिक जो बात है, जो अंदर से जो जमीन से जो चीज आता है, उसको भी अपनाना है। तो ये दोनों को लेके हम लोगों में जो रिजल्ट आता है, उसी में हम लोगों में जो पॉजिटिविटी तैयार होता है, वही पॉजिटिविटी अपना घर में फैला के एक हार्मोनी बिठा के हम लोगों को अपने जिंदगी में पॉजिटिविटी लाना है। देखिए, मूलाधार जो अर्थ बोलता है, इसमें साथ जो डिवाइन एनर्जी जुड़े हुए हैं, वो है श्री गणेश एनर्जी। श्री गणेश, हम लोग कोई भी चीज शुरू करते हैं तो बोलते हैं चलो श्री गणेश करते हैं। मतलब क्या? श्री गणेश में श्री गणेश में ताकत है क्या? कोई भी चीज शुरू करने का, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने का। तो आज हम लोग अगला कुछ दिनों के लिए जो चीज सीखने, जानने, समझने और उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाने जा रहा है, उसी के लिए श्री गणेश जी को भी एक दो पल के लिए थोड़ा याद कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिसके कारण से जाके हम लोग इस चीज को, इस विद्या को अच्छा से सीख पाए, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन लेके हम अपने के साथ साथ अपना फैमिली वाले, अपने दोस्तों, अपना क्लाइंट को, अपना रिलेटिव्स को, सबका कोई काम पे आ सके। अब हम लोग देखते हैं वास्तु काम कैसे करते हैं। देखिए, वास्तु में काम ऐसे नहीं होता है जो हमको फिनेंस एंड वेल्थ चाहिए तो वास्तु हम लोगों को फिनेंस एंड वेल्थ दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग ये सोचे भी जो हम लोग को फिनेंस एंड वेल्थ चाहिए, तो उसके लिए हम लोग, जो यूनिवर्स हमको क्या देगा? हम लोगों को देगा ताकत, हम लोगों को देगा अपॉर्चुनिटी, हम लोगों को देगा मतलब एक चांस जहां से हम लोग ये बना सकते हैं। और वास्तु का मेन काम यही है, हम लोगों को जो चाहिए वो हमसे ज्यादा बेहतर, लेकिन ये कॉस्मोस जानते हैं, ये ब्रह्मांड जानते हैं हम लोगों को एक्चुअली क्या चाहिए, और उसको देने के लिए वो अपना पूरा योजना बना के ही रखा है। लेकिन क्या होता ये है, हम लोग को जो चाहिए, हम लोग फोकस सिर्फ उसी पे देता है। अगर हम लोग को ज्यादा पैसा चाहिए, उसके लिए ज्यादा मेहनत करना होगा। बट अगर हम लोगों का फिजिकल ताकत ही है नहीं उतना काम करने का, उतना स्ट्रेस लेने का, तो हम लोग कैसे पैसे कमाएगा? तो सबसे पहले कुदरत लेकिन हम लोगों को वो चीज पाने के लिए तैयार करते हैं।
हम लोगों को पहले देता है ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे हम लोग काम करें, पैसा कमाएं। तो वास्तु क्या चीज है? वास्तु इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन अर्थ। ये चीज बहुत बारीकी से समझिए। आर्ट एंड साइंस, आर्ट मतलब क्या है? कला, और साइंस मतलब क्या? विज्ञान। आर्ट क्या है? इमेजिनेशन। साइंस क्या है? लॉजिक। तो आर्ट एंड लॉजिक को एक साथ एमलगम करके, हार्मोनी में लाके, ये अर्थ के ऊपर जो कोई कंस्ट्रक्शन हम लोग करें, वही है वास्तु, एंड वही है वास्तु का मेन डेफिनेशन। देखिए, ये वास्तु का डेफिनेशन कम से कम 10 से 15 बार हम लोग दोहराएंगे, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पैमानों से इस चीज को देखेंगे, और अलग अलग तरीका से हम लोग जानेंगे वास्तु को। तो पहले हम लोग जो चीज जानते हैं, ये देखिए, वास्तु का पर्पस क्या होता है। अगर ये वास्तु का पर्पस हम लोग जान लेंगे ना, तो वास्तु का 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों? कैसे? देखिए, पर्पस ऑफ वास्तु, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब कैसे? प्रोटेक्शन दो तरह का होता है। एक है क्या? स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, और दूसरा होता है क्या? हम लोगों का फिजिकल प्रोटेक्शन। तो फिजिकल प्रोटेक्शन भी जैसे बाहर का जो मतलब बारिश वगैरह, हीट वगैरह से जो रक्षा करता ही है अपना वास्तु, माने अपना घर जो बाउंड्री स्पेस, और साथ साथ ये भी प्रोटेक्ट हम लोगों को जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन होता है, जो हम लोग के साथ कोई बुरा वर्तक ना हो जाए, और हम लोग के साथ अच्छा अच्छा चीज से जो प्रोटेक्ट करता है, मतलब इविल आई से वगैरह वगैरह चीज से। इसको समझिए पहले, वास्तु का मेन काम क्या होता है? बहुत सारा चीज है। तो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, जो ये 7-8 मोटा मोटा चीज है जो हम लोगों को वास्तु से मिलता है। अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या होता है? हम लोग कोई भी चीज को अचीव करने के लिए तो कोशिश करते हैं, चाहे वो एग्जाम में मार्क्स से हो, चाहे वो करियर में एक प्रॉपर प्लेस हो, या तो एक सर्टेन लिमिट पे जाके अपना पैसा कमा, चाहे जो भी हो, जो भी हो, गुड अचीव करने के लिए वास्तु हम लोगों को देता है ताकत, अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज। तो ये टोटल डिपेंड कर रहा है हम लोगों पे ही, हम लोग कर क्या रहे हैं, और हम लोग सोच कैसे रहे हैं, और हम लोग चीज को कंसीव और परसीव कैसे कर रहे हैं। इस चीज पे ही डिपेंड करता है वास्तु का बेसिक्स और पर्पस ऑफ वास्तु। और गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मतलब क्या हुआ? हम लोग थोड़ा बहुत तो चर्चा कर ही लिया हेल्थ के बारे में। गुड हेल्थ का मतलब ये होता है, अगर हम लोग का हेल्थ सही रहेगा, तभी हम लोग अपना काम काज सही से कर पाएंगे, उसको लेके आगे जा पाएंगे, और आगे जाके कुछ बन पाएंगे। तो गुड हेल्थ सबसे बड़ा चीज है जो बेसिक के काम पे काम करता है। और इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा बोल देता है, यहाँ पे जो जो चीज लेके है वास्तु का ऐसा डायरेक्शन है, अगर उस डायरेक्शन को हम लोग ठीक कर लेंगे ना, तो आपने आप ये सब चीज पॉजिटिव रिजल्ट देके अपनी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्रेशन लाना चालू कर देगा। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस होता क्या है? देखिए, मेरे लिए जो हैप्पीनेस है, शायद आपके लिए वो हैप्पीनेस अलग कुछ होगा। और एक 3 साल का छोटा बच्चा, उसको अगर एक चॉकलेट दे दीजिएगा, वो अपने आप हैप्पी हो जाएगा। किसी को जिंदगी का कोई मकसद होता है, जैसे घर बनाना है, किसी का अच्छा पोस्ट हासिल करना है, किसी को एक अच्छा फैमिली लाइफ लीड करना है। तो हैप्पीनेस चीज क्या है? ये कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हैप्पीनेस इज अ जर्नी। एक जर्नी को हम लोग कहते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कोई स्टेशन का नाम नहीं है। हम लोग सोचते ऐसे है, जो हमको ये मिल जाए तो हम हैप्पी हो जाएंगे, अच्छा ये हो गया तो वो मिल जाएगा तो हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होगा ये, हम लोग को हैप्पी हैप्पी रहना सीखना होगा। हैप्पी कैसे रहेंगे? समझ लीजिए, कोई भी चीज आपको, कोई फ्रेंड हो चाहे कोई, आपको कोई गिफ्ट दिया, उस चीज को अगर आप हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो कुदरत भी समझ जाएगा जो इनको इस चीज का जरूरत है। अभी थोड़ा कम मिला, लेकिन कुदरत भी तैयार हो जाएगा आपको आगे जाके बहुत सारा देने का, बहुत ज्यादा देने की, क्योंकि यू नो द आर्ट ऑफ रिसीविंग, you know how to stay happy, you know the art of staying happy. So it is the thing, जो हम लोग शुरू करते हैं वही चीज बाद में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा हैप्पी रहने का कोशिश कीजिए, क्योंकि
हम लोग जो इस दुनिया में आए हैं ओनली हैप्पी रहने के लिए ही, लेकिन हम लोग दुखी क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग अपने लिए, खुद के लिए एक गोल सेट कर लेता है जो मे भी हम लोग ना अचीव कर पाए, तो उसी के लिए हम लोग दुखी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, एक सर्टेन स्टेप में रखिए सबसे पहले, उसके बाद उसको आगे 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 लेके जाइए। पहले ही बहुत बड़ा लेके जाएंगे ना तो हैप्पीनेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब वो चीज अचीव करने में, पर मिलता सब कुछ है बचपन से। इसमें से एक स्टोरी हमको याद आ गया, मेरे सर ने ही हमको सिखाया था। बचपन में हम लोग का जो कोडिंग किया हुआ था, मतलब जो हम लोग बच्चे से, मतलब बचपन में हम लोग को बोला जाता था क्या, तो पैसा पेड़ में उगता नहीं है, जैसे चादर ऐसे ही अपना पैर को ठीक करो। लेकिन ये सब मीथ था उस टाइम, गलत नहीं कहा था वो लोग, लेकिन उस टाइम जो अपॉर्चुनिटीज था, उस टाइम का जो सिचुएशन था, जो चारों तरफ वाला बाट था, जो बाटर सिस्टम चलता था, हो सकता है उस टाइम, बट उस टाइम का ये चीज जो था आज का दिन में ये नहीं है। आज का दिन में पैसा सच्ची में पेड़ में ही उगता है। आज का दिन में सिर्फ उस पेड़ को उगाना जानना होगा हम लोगों को, और वही उगाना हम लोग को हेल्प करेगा अपना वास्तु, अपना सराउंडिंग्स, अपना कुदरत। हम लोग उस चीज को, अपना वातावरण को ऐसे सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे, जो चीज हम लोगों को मजबूर हो जाएंगे पॉजिटिविटी देने के लिए, और साथ साथ हम लोग उसका पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। उसके बाद क्या मिलता है वास्तु से हम लोग को? लवली रिलेशंस। रिलेशनशिप ऐसा चीज है, अगर उसमें थोड़ा सा भी दरार आ जाए ना, हम लोग दुखी हो जाता है, चाहे ऑफिस में बॉस के साथ, चाहे वाइफ के साथ, चाहे बेटे के साथ, चाहे अपना दोस्त के साथ, चाहे रिलेटिव के साथ, कोई भी। तो रिलेशनशिप ऐसा चीज है जिसको अगर हम लोग सही से मेंटेन करें तो हम लोग हैप्पी तो होंगे ही, साथ साथ हम लोग को और आगे बढ़ने का, हम लोग को और कुछ मिलने का जो इच्छा तमन्ना होता है, वो और पॉजिटिव वाइब्रेशन लाएगा, और कुछ हम लोग अचीव कर पाएंगे। और होता है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज एक्चुअली, नॉलेज मतलब जो हम लोग किताब से मिलता है, सिर्फ पढ़ के समझ के, ऐसा नहीं है। डे टू डे लाइफ में भी हम लोग को नॉलेज मिलता है। आज हम लोग को एक चीज मालूम है, ये क्लास हम लोग कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कल जाके आप लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज और ज्यादा हो जाएगा। ये जो डे टू डे नॉलेज, जिसमें हम लोग अपना जिंदगी को सही कर पाएंगे, जिंदगी में पॉजिटिविटी ला पाएंगे, और अपना हर गोल, हर टारगेट अचीव करने में हम लोग समर्थ हो जाएंगे। तो ये नॉलेज भी बहुत जरूरी है, जो हम लोग को वास्तु का कुछ ऐसा डायरेक्शन है जिससे हम लोग को ये नॉलेज मिलता है, और ये नॉलेज मिलने के लिए वो वाला डायरेक्शन हेल्प करता है। और क्या होता है, मिलता है ब्लिस। ब्लिस मतलब क्या होता है? ब्लिस मतलब होता है परम आनंद। परम आनंद। हमेशा परम आनंद में रहिए। जैसे अपना जो इनर सेल्स है, जिसको हम लोग आनंदमय कोश बोलता है, अपना जो बाहर वाला बॉडी, इसको बोलता है अन्नमय कोश। मतलब क्या? ये अन्न से तैयार होता है। जैसे दुबला पतला मोटा, मतलब क्या, हम लोग ये जो 5 कोश है ना, ये 5 कोश में हम लोग घूमता फिरते हैं। तो देखिएगा, कोई आदमी मिरर के सामने खड़ा होके देख रहा है कैसा फेस है, कैसा बॉडी है, मोटा लग रहा है, दुबला लग रहा है, पतला लग रहा है, ऐसे हमको लग रहा है। लेकिन ये है, हम लोग उस टाइम अन्नमय कोश में स्टे कर रहे हैं माइंडली। और जो होता है एकदम इनर वाला सेंस, जिसको आनंदमय कोश बोलता है, हमेशा उसमें अगर आप लोग रहिएगा, उसमें आपको खुद को लग जाएगा, अरे यार हो चुका है, ठीक है, जाने दो, पार्ट ऑफ द गेम। देखिए, ये जो ब्लिस, परम आनंद में रहना, कोई भी चीज आपको हो जाए, आपके साथ कोई बुरा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है आप टूट जाए, आप कुछ नेगेटिव सोचे। मतलब ये हुआ, आप एक जगह तक, वही तक आपका जर्नी था उसमें, और आपको नया कुछ आने वाला है। आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना जानना होगा। और आनंदमय पार्ट ऑफ द गेम, बला टला, ये सोच के अगर हम लोग अपना जीना चालू कर देगा ना, तो हम लोगों को, हम लोग खुद ही अपना पॉजिटिविटी खुद अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही रहा मोटा मोटी वास्तु का पर्पस ऑफ वास्तु। तो यहां तक आप लोगों का अंदर में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमको बता सकते हैं। एवरीथिंग क्लियर? या तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का मन में,
जो वास्तु एक्चुअल क्या है, कैसे काम करता है, और हम लोगों को चीजें वास्तु से कैसे मिलेगा। हाँ बोलिए नम्रता जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। एक्चुअली सर एक कंफ्यूजन है बिकॉज मैंने भी वास्तु किया है। तो ओके। मुझे हमेशा से ये कंफ्यूजन रहा है कि हम जब वास्तु करते हैं तो वो पूरे घर का होता है। हम्म बट अगर हम बेडरूम ले या किचन ले तो जैसे वाटर एलिमेंट होता है वी कैन नॉट ब्रिंग दैट वाटर एलिमेंट टू बेडरूम राइट। जैसे वाटर फाउंटेन हो गया या वाटर की कोई भी इमेजेस हो गई हम वहां पर रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो सपोज अगर हमारे को एक्टिवेट करना है सपोज नॉर्थ ईस्ट हमारा बेडरूम हमारे लिविंग रूम में नहीं आ रहा तो क्या हम लिविंग रूम को एज अ रेक्टेंगल और या स्क्वायर उस रूम को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं कि मतलब हम उन चार दीवारी को क्योंकि लिविंग रूम की जो हमारी सजावट की जो भी एक्टिवेट करने की चीजें होती है दैट इज लिमिटेड टू लिविंग रूम ओनली। हाँ वी कैन नॉट टेक इट टू बेडरूम ऑब्वियसली। तो इन दैट केस जैसे अगर नॉर्थ वॉल की तरफ लिविंग रूम के नॉर्थ वॉल में हम वाटर एलिमेंट लगा सकते हैं ऑल्दो वो लिविंग रूम नॉर्थ में नहीं आ रहा सपोज मैम वेस्ट मेरा में बात, आ रहा है। मैं आप खुद का आंसर आप खुद ही दे दिया। हाँ आप जी। आप जो क्वेश्चन किया है उसी में आपका आंसर आई नो छुपा हुआ आई है। नो। लेकिन मुझे वो फिर भी पूछना है रिकन्फर्म करने के नहीं नहीं, लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए। यस सर यस सर। एक्चुअल हम आपको ये आपका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि आप तो हमारे साथ है 10 दिन पहले। ये कोर्स यस को कंप्लीट कर लीजिए और इसको आप लिख के रखिए। आई राइट कैन एश्योर, आई एम श्योरली, मैं आपको बता रहा हूँ, आई प्रॉमिस कर रहा है, इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। लेकिन पहले सुन राइट लीजिए मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखिए ओके ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग लेकिन उस कॉन्सेप्ट से, हम लोग जो वास्तु सीखने समझ जा रहा है उस कॉन्सेप्ट का है नहीं। ये जोन के हिसाब से हम लोगों को एलिमेंट को डिवाइड किया है। यस उसमें लिविंग रूम इज नॉट ए फैक्ट। हम लोग कौन सा एलिमेंट का जोन में कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं उस पे काम कर रहे हैं। अगर यस आपका लिविंग रूम फायर जोन में है तो आप तो वहां पे ऐसे भी आप वाटर एलिमेंट नहीं ला सकते हैं कहीं पे भी। सबसे बड़ा बात यह है, देखिए मैं जस्ट एक जनरल बात आपको बोल रहा है। यस इसका जवाब यस मैं आपको 100% दूंगा एंड आई प्रॉमिस यू मैं दूंगा। लेकिन बात ये नहीं, ये प्रॉब्लम सॉरी, ये क्वेश्चन का जवाब आप खुद ही आफ्टर द कोर्स कर पाएंगे। आई विल आस्क यू, जो मैम ऐसा ऐसा बात है, आप ही बताइए आपको करना क्या है। ओके ओके देखिए जोनल स्ट्रेंथ, कौन सा जोन में कौन सा एलिमेंट है और उस एलिमेंट में एंटी एलिमेंट ना आ जाए, ये एक्चुअल बात है हार्मोनी तैयार करने का। मैं आपको सीधा सा बात बोल रहा हूं, एकदम सिंपल सा, जो हम लोग सबको जानते हैं वास्तु के नाम पे, वही चीज के हम बता रहे हैं। नॉर्थ यस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका वाटर एलिमेंट जोन। अगर उसमें हम लोग एक जनरेटर रख दे क्या होगा? सेम, खराब हो जाएगा। यही बात है। साउथ ईस्ट, ये हो गया फायर जोन। वहां पे हम लोग कर लिया, एक पानी का टैंकी रख दिया। आप ये सोचिए वो क्या तो होगा, वो भी खराब अंडरग्राउंड। हो जाएगा। अंडरग्राउंड, खराब हो जाएगा। दिस इज द बेसिक थिंग। ये बेसिक थिंग। और लिविंग रूम हम लोग सीखेंगे 16 जोन में, अगर लिविंग रूम कौन सा जोन में क्या इफेक्ट देगा, और अगर इस जोन में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर किया जाए। श्योरली हम इस चीज को सीखेंगे, ओके आई कैन सो गारंटी यू। सर या यस। थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली मुझे इतना ही क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स है बट मैं आई रिफ्रेन माई सेल्फ टू टेक दोस क्लाइंट क्योंकि इसीलिए मैं थोड़ा सा थॉरो करना चाह रही थी। आप कीजिए। क्योंकि क्या और होता है कि जैसे क्लाइंट बोलता है मेरे पास वाटर वाटर फाउंटेन है अभी हम्म, मैं क्या करूं यहाँ पर सुंदर लगेगा मैं नॉर्थ में लगा दूं तो आई ऑलवेज एडवाइज देम नॉट टू डू दैट। बट वही मैं एग्जैक्ट सही बोल। रिकन्फर्म करना चाह रही ना थी कि ना, क्या उन्हें वो वाटर वाटर फाउंटेन डिस्कार्ड कर देना चाहिए क्या हम ये बोले क्योंकि लिविंग रूम अगर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट जोन में आ रहा है तो ऑब्वियसली
we हाँ, cannot take आप रख सकते हैं, fountain लेकिन को बात ये जान लीजिए, ये जो फाउंटेन हम्म, वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये घर का अंदर हम्म, का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सबसे ओके बड़ा बात, ये बाहर का घर का इनसाइड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ, पिक्चर रख सकते हैं, या तो छोटा मोटा जो शो पीस मिलता है, जो वो चीज हम लोग हाँ कर वही शो पीस वाला ही एक्वेरियम चाहिए। रख सकते हैं, लेकिन ये फाउंटेन वाला चीज है, अगर उसमें मजे की बात ये है, अगर उसमें कोई मतलब हिल्स वगैरह है, वो भी लेकिन थोड़ा हाँ इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है नहीं जैसे पत्थर वाले आते हैं स्लैब वाले 5 ना। ठीक बाउल है, वाले हम लोग सीखेंगे, वैसे हम लोग सीखेंगे, हम लोग यस सर सीखेंगे, यस सर एकदम गारंटी I'll हम लोग wait ठीक for बोलेंगे। that I'll wait for that sir आई कैन thank you so गारंटी much यू sir आपको। यस, thank you हाँ sir जी। और कोई, और किसी का कोई क्वेश्चंस है? हम लोग जहां तक सीखे हैं वास्तु क्या चीज है, वास्तु का डेफिनेशन क्या है, और वास्तु कैसे काम करता है, कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू आंसर। शायद नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, जो प्लॉट लेवल से कैसे वास्तु को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अगर प्लॉट सर्कुलर हो तो वहां पे सर्कुलर शेप में ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लेकिन जो मेरा पर्सनल राय है, ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेकिन सही नहीं है। ये अगर कोई बिजनेस या कॉमर्शियल पर्पस में होगा तो ये ठीक है। तो सर्कुलर शेप वाला प्लॉट अवॉइड करना ही अच्छा बात है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। नेक्स्ट आता है अगर स्क्वायर शेप। मोस्टली जनरली हम लोग को स्क्वायर शेप ही देखने के लिए मिलता है प्लॉट का, या तो रेक्टेंगुलर या तो स्क्वायर। लेकिन ये जान लीजिए, स्क्वायर शेप प्लॉट में रेक्टेंगुलर शेप का ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ठीक, ये रेक्टेंगुलर शेप में भी अगर ईस्टर्न साइड में और नॉर्थ साइड में थोड़ा जगह हम लोग छोड़ दे, तो हम लोगों के लिए वो बेटर रिजल्ट लाएगा। दैट इज द बेस्ट शेप, रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट। ऑब्वियसली हम लोग रेक्टेंगल के जब प्रेफर कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल शेप प्लॉट में भी रेक्टेंगुलर शेप में ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा जगह ईस्टर्न साइड में, थोड़ा जगह नॉर्दर्न साइड में छोड़ के अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करें, तो हम लोगों के लिए ये अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए, एक प्रोपोर्शन का बात होता है, जो लंबा और चौड़ाई में क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। देखिए, बेस्ट प्रोपोर्शन 1:1, ये तो स्क्वायर ही हो गया, खराब नहीं है। बट बेस्ट प्रोपोर्शन इज 1:1.25 से लेके 1:1.5। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ, अगर अगर किसी प्लॉट का लंबाई 100 फीट होगा, 100 रनिंग फीट होगा, तो इसके चौड़ाई होना चाहिए या तो 125 फीट से लेके 150 फुट तक का ही होना चाहिए। मतलब अगर 100 होगा तो दूसरा साइड में होना चाहिए 125 से 150, 130 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, लेकिन 150 से ज्यादा नहीं। मतलब ये हुआ 1:1.5, माने 1 और 1.5 उसका। यही प्रोपोर्शन में हम लोगों का जो प्लॉट लेना है, अगर प्लॉट देखना भी है, तो ये ध्यान में रखते हुए, बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बहुत ज्यादा सैकड़ा हो गया, बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया, तो उस चीज को अवॉइड करना ही बेटर होगा। अब रहा मेन इशू, जो हम लोग का वास्तु का मेन आधार जिसको हम बोलते हैं, वो है क्या? हाउ टू फाइंड डिरेक्शंस ऑफ द प्लॉट। देखिए, डिरेक्शंस देखने के लिए हम लोग को बहुत सारा टूल्स मिलता है। तो उसके लिए जो बेसिक टूल है वो है कॉम्पास। लेकिन एक कॉम्पास को यूज करना, एक कॉम्पास को मेंटेन करना थोड़ा बहुत दिक्कत वाला बात है। लेकिन अगर हम लोग प्रोफेशनली करें तो वो तो करना जरूरी है। बट स्टिल अपना जो मोबाइल होता है, सैमसंग का कुछ 2-4 मॉडल छोड़ के मोटा मोटी मिल जाता है, तो मोबाइल वाला कॉम्पास में
तो मोबाइल कॉम्पास भी हम लोगों को एक मोटा मोटी अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन मैं कभी नहीं प्रेफर करूंगा, किसी को रेफर भी नहीं करूंगा जो मोबाइल कॉम्पास को ज्यादा यूज करे, क्योंकि वो फ्लैक्चुएट होता है। अगर कोई लोहे का चीज, अगर कोई हाई रेडिएशन वाला चीज अगल बगल में रहता है, थोड़ा बहुत डेविएशन हो जाता है। तो प्लॉट लेवल में अगर हम लोगों को अपना डिरेक्शंस लेना है, वो हमेशा सेंटर का रेफरेंस से ही लेना है। एक मोटा मोटी सेंटर चूज कर लेना है, फिर वहां पे जाके डायरेक्शन देखना है कहां पे कौन सा डिग्री आ रहा है। 0 डिग्री मतलब हो गया नॉर्थ, 45 डिग्री मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट, 90 डिग्री मतलब हो गया ईस्ट, एंड 180 डिग्री मतलब हो गया अपना साउथ, एंड 270 डिग्री मतलब हो गया अपना वेस्ट। तो ये डिग्री थोड़ा बहुत हम लोग अगर याद भी कर लेंगे ना, तो डिग्री देखते ही समझ में आ जाएगा कौन सा डायरेक्शन, कौन सा दिशा में आ रहा है। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगर कोई प्लॉट ईस्ट वेस्ट में ज्यादा विस्तार में है, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ में कम, रेक्टेंगुलर है, और मान भी लिया चलो इसका प्रोपोर्शन भी 1:1.25 या 1:1.5 में ही है, फिर भी हम लोग इसमें से जो ईस्ट वेस्ट में ज्यादा विस्तार वाला और नॉर्थ साउथ में ज्यादा विस्तार वाला, ये दोनों प्लॉट में अगर हम लोगों को चुनना होगा, तो इतना गारंटी जान लीजिए, नॉर्थ साउथ में विस्तार वाला प्लॉट ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इसको बोलते हैं चंद्रभेदी। जो नॉर्थ साउथ में विस्तार ज्यादा होता है रेक्टेंगल का, और ईस्ट वेस्ट में थोड़ा सा कम, इसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्लॉट। और जो ईस्ट वेस्ट में ज्यादा विस्तार होता है, नॉर्थ साउथ में कम, इसको बोलते हैं सूर्यवेदी प्लॉट। चंद्रवेदी प्लॉट इज मच बेटर देन सूर्यवेदी प्लॉट एज पर रेसिडेंशियल पर्पस। ये भी एक अच्छा चीजें है, बहुत सारा जगह भी ये चीज मिल जाएगा। देखिए, एक जगह में थोड़ा सा छोटा और दूसरा जगह में थोड़ा फैला हुआ काउ शेप प्लॉट, हम लोग गौमुखी प्लॉट इसको बोलते हैं। एक्चुअल जहां पे गेट होगा, जहां पे रास्ता होगा, जहां पे रोड होगा, उसी के रेफरेंस से हम लोग इस चीज को देखना है। अगर जहां पे रोड है, ऑब्वियसली वहां पे गेट होगा, तो अगर वो जगह थोड़ा साइज में छोटा है और ऑपोजिट साइड थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेगा गौमुखी प्लॉट। ये लेकिन रेसिडेंशियल पर्पस में अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल उल्टा होता है जब ये शिंगमुखी प्लॉट हो जाता है। जैसे गेट के तरफ जहां पे रास्ता होगा वहां पे वाइड, और ऑपोजिट साइड में जाके वो सैकड़े हो जाता है। तो ये लेकिन रेसिडेंशियल पर्पस में अच्छा नहीं है, बट कॉमर्शियल पर्पस में ये अच्छा है। कॉमर्शियल पर्पस में बहुत ही अच्छा होता है ऐसा प्लॉट। आप देखिए, हम लोग जब प्लॉट देखने जाते हैं, वहां पे बहुत सारा चीज हम लोगों को ध्यान में रखते हुए, एज ए वास्तुशास्त्री और एज ए होम वास्तु मास्टरी किया हुआ कोई पर्सनल, जो हम लोग प्लॉट देखने जाएंगे, थोड़ा बहुत जो ये जो कलर मिलता है ना, जो मिट्टी का कलर येलोइश, मिट्टी का कलर व्हाइटिश, मिट्टी का कलर रेडिश, मिट्टी का कलर ब्लैकिश, तो इसमें से जो सॉइल मिलता है ना, तो वो हम लोग का एज पर वर्क, प्रोफेशन और लाइफ पर्पस। मतलब क्या, हम लोग ये जान लेते हैं जो होता है व्हाइट व्हाइट मिट्टी वाला, व्हाइट मिट्टी में एक्चुअल फॉर स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और स्पिरिचुअल हीलर्स, मतलब नॉलेज वाला चीज रिलेटेड जो चीज है उन लोगों के लिए लेकिन ये अच्छा होता है। और समझ लीजिए, जो येलो टाइप का मिट्टी जो है, येलो टाइप वाला मिट्टी में होता क्या है, ये बिजनेसमैन लोगों के लिए अच्छा होता है, एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए अच्छा होता है, इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए अच्छा होता है, इन्वेस्टर लोगों के लिए अच्छा होता है। और रेड मिट्टी जहां पे होता है, ये रेड मिट्टी में थोड़ा जो मतलब समझ लीजिए पुलिस में है, डिफेंस में है, मतलब जो इस टाइप का जो आदमी है, जो हम लोग को माने प्रोटेक्शन देने वाला, जो मतलब जिस फील्ड में है, तो उन लोगों के लिए अच्छा होता है। और अदर वर्किंग क्लास के लिए ब्लैक टाइप का मिट्टी वाला जमीन अच्छा होता है। तो ये
जो चीज हम लोग सीख रहे हैं ये वैदिक चीज है, वेदों में ही लिखा हुआ है, और उसी से हम लोग लेके निचोड़ कर जो चीज अपना रेगुलर वे में रेगुलर काम पे आता है वही चीज हम आप लोगों को देने का कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए जमीन कैसा है। चलो जमीन हम लोग को अच्छा मिल गया, रेक्टेंगुलर शेप में मिल गया, प्रोपोर्शन भी अच्छा मिल गया, लेकिन अगर वहां पे हम लोगों को लैंड को टेस्ट करना है, जमीन कैसा है, किस हिसाब से जमीन को अगर हम लोग एक देखिए नियम अनुसार एक सेंटर में गड्ढा होना चाहिए और चारों कोना में, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, चारों कोना में 5 गड्ढा होना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन उतना टाइम वगैरह होता तो नहीं है। तो अगर हम लोग सिर्फ सेंटर पे भी 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट डीप अगर कोई गड्ढा हम लोग कर ले, एक गड्ढा करके वहां से मिट्टी निकाल लेता है, और फिर 2 तरह का टेस्ट इसमें किया जाता है। पहले उसी मिट्टी को वापस डाल देंगे उसी गड्ढा में, तो 3-4 तरह का पॉसिबिलिटीज उसमें आएंगे। एक क्या होगा, एक होगा सेम एज बिफोर, जैसे मतलब जैसे था पहले, ये हुआ सर्वोत्तम, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, अब और क्या हो सकता है, कुछ मिट्टी बच गया, कुछ मिट्टी बच गया। मिट्टी बच गया मतलब क्या हुआ, भर गया लेकिन हाथ में कुछ आ गया, ये भी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर उस मिट्टी को हम लोग भर देंगे, लेकिन जगह थोड़ा सा खाली और मिट्टी चाहिए भरने के लिए, ये तो बिल्कुल अशुभ होता है, ये बिल्कुल अशुभ होता है। देखिए ये तो वैदिक विद्या बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कहीं कहीं चीजों में, जैसे कुछ ऐसे प्रामाण्य बुक्स है जो पुराना वाला बुक्स में, उसमें यह भी कहा गया है अगर पूरा मिट्टी भर गया कुछ ना बचे, ये मध्यम वर्गीय होता है, खराब नहीं है लेकिन सर्वोत्तम भी नहीं है। तो ये जान लीजिए अगर मिट्टी बच गया वो खराब है, बाकी दोनों चलेबल है, और जो मिट्टी थोड़ा बच जाएगा तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। ये हो गया मिट्टी वाला बात। और सेकेंड टेस्ट होता है क्या, जो उस गड्ढा में हम लोग थोड़ा पानी डाल के टेस्ट करेगा। कैसे, अगर उस गड्ढा में हम लोग पानी से भर देगा ना, तो अगर एज इट इज हो जाए, अच्छा तुरंत नहीं भरेंगे, ये भी एक बात है, गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद हम लोग 100 फीट जाएंगे, 100 फीट वापस आएंगे, नॉर्मल रिदम पे जाएंगे आएंगे, क्योंकि 3 मिनट टाइम चाहिए। पानी भरने का बाद पानी अगर उस गड्ढा में भर दे, उसमें क्या होता है, अगर अगर सेम एज बिफोर हो गया तो ये अच्छा होता है। अगर गड्ढों में पानी आधा हो गया तो मीडियम वाला होता है, और अगर पानी पूरा सूख जाए और जमीन पे दरारें आ गया तो ये बिल्कुल अशुभ होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी शक हो गया। माने अगर आप उस फील्ड में, उस प्लॉट में अगर आप मकान बनाएंगे तो आपका एनर्जी सख्त हो जाएगा। आपका जितना पॉजिटिविटी आप लाएंगे, चाहे बाहर से लाए, चाहे कुछ रेमेडीज करे, कुछ भी करे, वो कोई काम नहीं करेगा, आपको बुरा रिजल्ट ही मिलेगा, क्योंकि जमीन वहां पे आपको अर्थ एनर्जी आपको हेल्प नहीं कर रहा है, वो खुद पूरा एनर्जी साफ कर रहा है। अगर गड्ढों में दलदल वाला स्थिति हो जाए ना, वो भी अशुभ है, उसमें कोई अच्छा चीज नहीं मिलेगा। ये वैदिक पद्धति है जो हम लोग, जिससे सुटेबिलिटी ऑफ लैंड कैसे, कैसा जमीन है, जमीन का एनर्जी कैसा है, ये टेस्ट कर सकते हैं इससे। और एक टेस्ट है, देखिए ये तो सबके लिए नहीं है, जो लोग रेगुलर मेडिटेट करता है, अगर वहां जाके सेंटर में बैठ के अगर आंख बंद करके 5 मिनट, चाहे 7 मिनट, 5-7 मिनट मेडिटेशन कर लेगा ना, तो उस जगह का वाइब्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये कोर्स में लास्ट में जाके हम लोगों को सीखना है। तो जान लीजिए, जो मोटा मोटी जान के रखिए, जो ये मेडिटेशन वाला टेक्निक से भी हम लोग बहुत कुछ
जान सीख सकता है। अच्छा, अब आया टी जंक्शन वाला बात। देखिए, एक रास्ता आ रहा है, रास्ता जाके डायरेक्ट हिट कर रहा है कोई घर पे, कोई डोर पे, ये बहुत 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 अशुभ, मतलब ये आपको इस ऐसा घर कभी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। खास करके ग्राउंड फ्लोर वाला, जितना ऊंचा जाएंगे आहिस्ता 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 इसका नेगेटिविटी माइनस होते जाएंगे। लेकिन ये जान लीजिए, अगर ये टी जंक्शन कैसे होता है, ये रोड यहां से आ रहा है, फिर ये रास्ता दोनों तरफ फैल गया, यानी यहाँ आके इधर उधर चला गया, और हम लोग का डोर यहीं पे है, ये पोजीशन में अपना डोर है। तो ये लेकिन हो जाता है टी जंक्शन वाला घर, और यहाँ पर डेड एंड घर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जाके ये रास्ता एंड हो जा रहा है, एंड। इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल। अगर किसी के पास है, हम लोग रह रहे हैं तो है, उपाय है, लेकिन ये वाला चीज को अगर हम लोग लेने जा रहे हैं तो अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, ये स्लोप, स्लोप चीज क्या होता है? स्लोप ये होता है, ये पानी लेवल वाला स्लोप। पानी लेवल वाला स्लोप क्या होता है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट से लेके पानी निकलना चाहिए नॉर्थ वेस्ट के तरफ, नॉर्थ वेस्ट के तरफ। साउथ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट के तरफ पानी निकलना चाहिए। साउथ वेस्ट से लेके पानी निकलना चाहिए नॉर्थ वेस्ट के तरफ, नॉर्थ वेस्ट के तरफ। ये देखिए, ये मत सोचिए जो हम लोग साउथ ईस्ट को लंबा कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को 2 फीट गड्ढा कर दिया, ऐसा नहीं है। ये वाटर लेवल वाला बात, मतलब ये जमीन का, मतलब इस एंगल से हम लोग को इसको देखना है, जे हम लोग का वाटर, जो हम लोग का जो निकासी वाला बात है, हम लोग बाहर में जो फेंकता है जो वाटर, वो कैसे जाएगा। अगर हम लोग साउथ वेस्ट में पानी डाल दे तो ये पानी जाते 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 वहां पे जाके निकलना चाहिए। फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये जान लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है। अब ये देखिए, हम लोग कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं, बहुत सारा चीज हम लोग चेक किया, जाना, समझा, उसके बाद में लेकिन हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, जो प्लॉट है कैसा। ठीक है, मान लिया हम लोग का अंदर में आ गया, प्लॉट अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उस प्लॉट का पॉजिटिविटी को हम लोग कैसे थोड़ा और एनहांस करेंगे, वो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, वेद में लिखा हुआ है, पहले क्या होता था ना, कोई भी जमीन पे गौ माता को लाके रखा जाते थे, मतलब 2-4 गाय को वहां पे रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर उन लोगों को चारा खिलाना, पानी पिलाना, नहाना धोना, रखना, घूमना फिरना। तो ये कहते हैं ना, ये शास्त्रों में कहा गया है, जो गौ माता में वो ताकत है जो नेगेटिविटी को साफ करता है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक वैदिक रीति है, तो आज का दिन में मे बी नॉट पॉसिबल, बट हम लोग जब एक शास्त्र को सीखने जा रहा है, हम लोग को तो कोई पार्ट नहीं जानना है ऐसा बात नहीं, कम से कम बातचीत तो कर पाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर देखिए, ये एक अच्छा बात है, जो उस जमीन का हिस्ट्री क्या है, उस जमीन में इसलिए एक तरीका होता है क्या, जो मास्टर ऑफ द फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली, उसका हाइट का एक गड्ढा खोदना है, और उसमें से क्या निकल रहा है, उसमें लोहे निकल सकता है, उसमें हड्डियां निकल सकता है, उसमें कोयला निकल सकता है, उसमें पत्थर निकल सकता है, उसमें कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है जो पहले उस जमीन में क्या गाड़ा गया है, उस जमीन क्या काम पे था, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, पता नहीं है। तो ये चीज भी एक चीज है, जैसे हम लोग को समझ में आ जाए ऐसा है, फिर उस जमीन को लेना है क्या नहीं लेना है, और उसका थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाना है, तो उसमें कैसे बढ़ाया जाएगा हम लोग सीखेंगे बाद में, जो कुछ इंसर्ट करना है और कुछ ऊपर ऊपर भी काम करना है। तो ये जान लीजिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये हुआ एक भूमि पूजन और खत मुहूर्त। मतलब क्या, मतलब क्या, कहां पे और कब हम लोग भूमि पूजन और खत मुहूर्त, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता,
पहला डिगिंग, खत्म मुहूर्त मतलब तो कि कौन सा टाइम पे हम लोग पहला डिगिंग करेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है जानना, क्योंकि हम लोग नहीं जानने के कारण, अपना अज्ञता के कारण हम लोग अपना जमीन का माने अपना जमीन का पॉजिटिविटी खुद ही खत्म कर देता है। देखिए इसमें एक चीज होता है क्या, हम लोग ये चीज जाने हैं, समझे हैं, शास्त्रों में लिखा भी हुआ है, जो नाग, शेष नाग के ऊपर अपना पृथ्वी बैठा हुआ है। शेष नाग के जो फन होता है ना, उसके ऊपर ये पृथ्वी बैठा हुआ है। तो क्या जमीन के अंदर को एनर्जी को हम लोग सरपेंट एनर्जी को एक जस्ट माने एज ए सिंबलाइज करके रखा है। तो ये सरपेंटाइन एनर्जी को हम लोगों को बचा के काम करना है, जो हम लोगों को जिंदगी भर प्रोटेक्ट भी करेंगे, पॉजिटिविटी भी देंगे। तो पहला जो हम लोग का खुदाई करना है, पहला नींव का पहला चीज का खुदाई कहां पे करना है, ये देखिए। जब सूर्य मीन, मेष और वृषभ राशि में रहेंगे, मीन का मतलब हो गया पिसेस, मेष का मतलब एरीज और वृषभ का मतलब हो गया टॉरस साइड। तो जो भी होगा, तो ये अपना जरूरी नहीं है, जो सॉरी इसका ये बहुत जरूरी है, जो सूर्य जब ये 3 राशि में जोडियाक में रहेंगे, तब हम लोग अपना पहला खुदाई साउथ ईस्ट में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये कहा गया है, ये जो सरपेंट होता है, सरपेंट एनर्जी, सरपेंट का सर, सांप का सर रहेगा उस टाइम नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम लोग उस टाइम मीन, रिमेश और वृषभ राशि में जब सूर्य रहेंगे, तो अगर हम लोग वहां पे नॉर्थ वेस्ट में खुदाई चालू कर देगा ना, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन तो पूरा होगा भी नहीं, चालू होते होते कम रुक जाएगा, या तो पैसे का तंगी आ जाएगा, या तो कुछ ना कुछ गृह श्रमिक को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जो ये काम ही 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए पेंडिंग हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे चीज रहेगा, जिस कारण से हम लोग का ये खात्मुहूर्त करके अपना खुदाई करना एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ होना चाहिए। जब सूर्य मिथुन, कर्क, सिंह राशि में रहेगा, तब साउथ ईस्ट में खुदाई होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम सरपेंट का सर रहता है नॉर्थ ईस्ट में। जब कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में सूर्य रहेगा, तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम रहता है सरपेंट का सर साउथ ईस्ट में। और धनु, मकर, कुंभ राशि में जब सन रहेगा, तो हम लोग को नॉर्थ ईस्ट से खुदाई चालू करना है। कोई भी टाइम पे कहीं भी जगह कोई पंडित जी का बातों से नहीं करना है। और ये चीज वेरी ऑथेंटिक, बहुत चीज ऐसे हुआ है, मेरे साथ भी 1-2 चीज ऐसे हुआ है, मेरे क्लाइंट के साथ भी हुआ है। तो हम जाके देखा ऐसा ऐसा बात है, तो ऐसा ही बात है। तो ये चीज 100% ऑथेंटिक एंड सही है। और देखिए ऑस्पिशियस मंथ्स फॉर खातमुहूर्त, वैशाख, श्रावण, माघशिरा, पूषा, पौष एंड फागुन। ये 5 महीना में ही खातमुहूर्त होना चाहिए, और कोई नहीं। और देखिए ऑस्पिशियस तिथि फॉर खातमुहूर्त, तीज, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी और न्यू मून टाइम। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब अमावस होता है, अमावस के बाद जो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन जो आता है, तीज आता है, उसमें लेकिन खातमुहूर्त होना चाहिए, और शुक्ला पक्ष में ही होना चाहिए। दैट मीन्स न्यू मून टाइम में होना चाहिए, और ऑस्पिशियस तिथि देख के होना चाहिए, जैसे तीज में, पंचमी में, सप्तमी में, नवमी में, एकादशी में, त्रयोदशी में, और कहीं पे दिन नहीं। अच्छा, यही से मतलब इसी से हम लोग आज थोड़ा कहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। देखिए साउथ वेस्ट से ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। मैं खातमुहूर्त का बात नहीं बोल रहा है, कहां से हम लोग का कंस्ट्रक्शन, अर्थात बिल्डिंग कहां खड़ा करना है, कौन सा जगह से, साउथ वेस्ट से ऑलवेज, साउथ वेस्ट से ऑलवेज। फिर अगर हम लोग जाए, फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, और फिर जाएगा तो साउथ वेस्ट की तरफ से। और हमेशा 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 नॉर्थ ईस्ट को लाइटर ही रखना है, हल्का ही रखना है। वही हम लोग जो अभी बोला वही है, लोकेशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ द प्लॉट के ऊपर कहां से बिल्डिंग बनेगा। जैसे हम लोग साउथ वेस्ट
के तरफ से लेके साउथ तक, और यहाँ पे पूरा वेस्ट तक, ये हम लोग का थोड़ा बिल्डिंग से हम लोग को हेवी करना है। और सबसे ज्यादा अगर कोई मतलब कोई कम्युनिटी बन रहा है, आदमी बने, कोई मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग का जो कॉलोनी बनता है, तो अगर ऐसे कुछ बने, तो अगर कोई ये बने, तो सबसे टॉलर बिल्डिंग होना चाहिए साउथ वेस्ट में, बाकी रहेगा साउथ में, बाकी रहेगा वेस्ट में, बाकी सबसे लंबा वाला बिल्डिंग, टॉलर बिल्डिंग उसी में आना चाहिए। देखिए, कोई भी दो बिल्डिंग में, कोई भी दो बिल्डिंग के अंदर में, उन दोनों का बिटवीन ये होना चाहिए, जो 100 मीटर लंबा वाला बिल्डिंग होगा और जो 70 मीटर लंबा, अगर पकड़ ले मतलब दो बिल्डिंग ऐसे ऐसे, तो इन दोनों में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो लेकिन 100 मीटर ही होना चाहिए, और उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं। सबसे लंबा वाला बिल्डिंग का जो डिस्टेंस वही होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टेम्पल ऑफ कॉमन वर्शिप प्लेस। देखिए, जो मंदिर होता है, जो मंदिर का ध्वजा होता है, उसमें जो लेंथ, अगर समझ लीजिए हम लोग एक समझने के लिए 5 मीटर, अगर हम लोग समझ लीजिए 5 मीटर अगर इसका लेंथ होगा, तो 10 मीटर दूरी में कोई बिल्डिंग होना चाहिए, 10 मीटर दूरी में। ये जानना जरूरी। मंदिर घर के बगल में है, अच्छा बात है, लेकिन दोपहर तक उनका छाया घर में नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज लेके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मोटा मोटी अभी जान लेते हैं। तो उसका डबल होना चाहिए, जो लेंथ बनेगा उसका डबल। और घर का नजदीक में कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई चर्च हो, कोई टेम्पल हो, कोई स्कूल हो, कोई ट्रांसफार्मर हो, कोई पब्लिक प्लेस हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, और हाई राइज बिल्डिंग भी हो, और कोई स्विमिंग पूल हो, और कोई ग्रेवयार्ड हो, नहीं होना चाहिए। कम से कम डिस्टेंस जो अपना बिल्डिंग है उसका डबल होते ही ये सब चीज होना चाहिए, वरना नहीं। क्योंकि ये सब चीज हम लोग जो नाम बोल रहा है, ये एनर्जी सक करता है। हम लोग आगे जाके चीज सीखेंगे क्यों नहीं होना चाहिए, आज जस्ट जान लीजिए। तो सेशन के हिसाब से आज का सेशन मोटा मोटी मतलब जो थियोरेटिकल पार्ट खत्म हुआ। कल हम लोग सीखेंगे ब्रह्मस्थान और सोलर डायरेक्शन के बारे में एकदम बारीकी से, ईच एंड एवरी से। अभी जहां तक हम लोग सीखा समझा जाना, कोई का कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू आंसर, प्लीज टेल मी। नमस्कार सर। नमस्ते। कैरी ऑन मैडम। हाँ, या आई एम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि अभी किसी अगर जमीन के ऊपर 2 फीट गड्ढा, गहरा गड्ढा खोदा जाए, और उसके अंदर से, मैं क्योंकि बिल्कुल न्यू सर, अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं नहीं, पूछूं कि आप बिल्कुल इंग्लिश पूछिए, हो तो बिल्कुल पीछे पूछिए। क्षमा करना। सर तो उसके दिमाग अंदर तेज हो अगर, जैसे हम गड्ढा खोदते हैं, आपने कहा उसका थोड़ी देर बाद उसको मिट्टी को भरते हैं दोबारा से, तो मिट्टी बच जाती है, तो वो तो शुभ हो गया। फिर जो आपने पानी वाला कॉन्सेप्ट बताया, उसके अंदर पानी भरना है और हम्म। 100 फीट चल के जाना है, या फिर 100 फीट ना ना मतलब, सर, या तो जाना कोई भी तो है आना भी है, मतलब 3 मिनट देना है, वो 3 मिनट देखना है, इसलिए वो 100 फीट वाला कोई मतलब बात 30। नहीं। वो जस्ट मतलब ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैंने बोल दिया। ठीक है बात ठीक ऐसा नहीं है, 3 मिनट है देखिएगा बस। ठीक 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 है सर। और उसके अंदर सर जो जमीन क्या कहते हैं, पानी सक कर जाती है पूरा, हम्म। या मतलब बिल्कुल उसका लेवल हो जाता है, तो क्योंकि कई बार क्या होता है, मिट्टी इतनी जल्दी पानी को सोख नहीं कर पाती, और थोड़ा पानी ऊपर रह भी जाता है, या फिर दलदल रहता ही है, जैसे आपने बताया कि अगर हाँ दलदल हाँ रहेगा सर, तो आप जमीन शुभ। आप जी कर जी। लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लेवल से ही बात कर रहे हैं, सिर्फ थियोरेटिकल जी नहीं। आप करके जी जी जी। देखिएगा, ऐसे एक्सपेरिमेंट के बेसिस में करके देखिए ना, आपको अगल बगल में काम में देख मिल जाएगा आपको। ठीक है मैं सर। गारंटी देता हूँ इस बात का। ठीक है ठीक है। और एक चीज हो सर, जैसे आपने वो सरपेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया कि साउथ वेस्ट के अंदर पहले कंस्ट्रक्ट, मतलब पहली जो ईंट की चिनाई होगी वो साउथ वेस्ट में होगी, और वो किस डायरेक्शन में जाएगी सर? नहीं सर, ये ये पहला, वहीं से साउथ की तरफ जाएगी, या वेस्ट की तरफ जाएगी वो? आप कहीं पे भी जा सकते हैं, साउथ वेस्ट में पहला होगा, फिर साउथ जी के तरफ भी जा सकता है,
और वेस्ट के तरफ भी जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। एक्चुअल ये वाला पोर्शन ही जो मतलब साउथ वेस्ट लेके वेस्ट और साउथ वेस्ट लेके ये वाला एंगल ही हम लोग का करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, ठीक उसमें ठीक है, सेंटर ठीक पॉइंट देके चाहे तो ऊपर चाहे तो इधर, ये वाला ठीक है, बात ठीक है। ठीक। और सर जो पानी वाला कॉन्सेप्ट आपने बताया कि जो क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट से मतलब वो अभी मेरे को थोड़ा याद नहीं है, तो उसकी वो ड्रेनेज के लिए बताया ना कि आपका घर के अंदर पानी की ड्रेनेज बाहर की तरफ उसमें जाए या पाइपलाइन एग्जैक्टली, होनी चाहिए? एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हैं। पाइपलाइन ठीक कैसे मतलब जाना चाहिए बाहर, कैसे ठीक निकलेगा अगर, ये वाला चीज। और ठीक है। और ढलान सर कैसे, ढलान, जी ये जी 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 जी। और सर वो क्या कहते हैं जैसे पानी की पाइपलाइन घर के अंदर आती है जमीन से, तो उसकी भी कोई डायरेक्शन होती है क्या? सब कुछ का होता है, लेकिन अगर उतना हम लोग देखने जाएंगे तो हम लोग का जीना ही गड़बड़ हो जाएगा। जी 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 जी। ठीक इसलिए मोटा मोटा ठीक है, चीज जैसे कैसे बाहर निकलेगा ये वाला बात है। ठीक है सर। उसमें ओवरहेड टैंक और जो जी अंडरग्राउंड टैंक ये मायने रखता है, पानी आने जाने वाला क्या नहीं, लेकिन उसका हम लोग टच करेंगे, डोंट वरी, वो भी हम लोग ठीक है, सीखेंगे। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। माय प्लेस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर नम्रता। सर या सर मुझे ये पूछना था, जो आपने खत मुहूर्त बताया था, खत यस। मुहूर्त में जो आपने सूर्य राशि, सूर्य एज अ प्लैनेट होगा राइट इन दीज राशि, मीन मेष वृषभ। तो जैसे आपने साउथ ईस्ट का बताया, तो वो सर्पेंट का सर साउथ ईस्ट में होगा राइट? ना, नहीं, ऑपोजिट देखिए डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका ओके, पूछ रहेगा इधर, तो पूछ से हम लोग शुरू कर, सर अगर हम लोग सर फोड़ दिया तो गया, तो जमीन का गलत। पूरा पॉजिटिविटी खत्म हो गया। ओके बिल्कुल सर जहां पे रहेगा वहां पे नहीं रखना है। और हम लोग इसलिए जिस्ट किया है कहां पे करना है, कहां पे नहीं ओके करना है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। एक चीज जान ओके। लीजिए आज, एक अच्छा सा चीज जान लीजिए। देखिए ये एक पेन हुआ ना, ये हुआ ब्रह्म स्थान। अगर ये नॉर्थ ईस्ट हुआ और उसके बाद ये हो जाता है साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट, तो ये बैलेंस होता है लेकिन सेंटर से। और ये दोनों यस। इंटर रिलेटेड, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, एक ही लाइन है। ये चीज हम लोग कल सीखेंगे। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आज जान लीजिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे कल हमारा पूरा दिन चलेगा, ये वाला बात। या सर, ये जो आपने लिखवाया है साउथ ईस्ट, है ना? या तो वहां पर हम नींव रखेंगे, वहीं पे हम जो पूजा होती है जमीन की, वहां वहां पर करेंगे या ईंट रखेंगे? नहीं नहीं, ईंट तो रखना ही नहीं है। ईंट रखना ही नहीं। ऑलवेज हम लोग साउथ वेस्ट में रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में तो रखना ही नहीं है। ये खत मुहूर्त माने पहला खुदाई, पहला खुदाई, फर्स्ट डिगिंग। पूजा करने ओके। के लिए फर्स्ट डिगिंग होता है, इधर उधर कहीं पे या नहीं। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम लोग डिगिंग कहाँ करेंगे, डिगिंग वहां करें। पहला कहाँ करेंगे, ये बात। ओके। जब मीन मेष वृषभ में आएगी तो साउथ ईस्ट में होगी, एंड देन साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ये साउथ वेस्ट से ही शुरू करना है कोई भी इज द बेस्ट वन। या ऑलवेज, ओके। ऑलवेज। ओके राइट सर। और सर ये एक और चीज, ये जो मंथ आपने लिखवाए है, तो इट इज स्पेसिफिकली इन दोज मंथ्स ओनली एग्जैक्टली, ये राइट? जनरली देखिए हम लोग हाँ, मतलब हमारी कुंडली के हिसाब से भी अगर हम टैली करेंगे राइट? एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऑल्सो वन थिंग सर, ये जो हमारी दशा होती है उसी दौरान हम ये देखते हैं ना चार्ट, दशा में ही। दशा यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम लोग थर्ड मॉड्यूल में जाके एस्ट्रो वास्तु में सीखेंगे। अभी हम लोग ओके मन की तरह सीखेंगे, जो ओके एडवांस लेवल, एडवांस ऑफ एडवांस लेवल। लेकिन अभी वास्तु को हम लोग एक अलग विद्या, नॉर्मली एकदम यस। सेपरेट नॉलेज के हिसाब से काम करेंगे। और ये भी आपको 99.9% रिजल्ट दे देगा, इतना गारंटी। राइट राइट सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। एनी क्वेश्चन? सर एक चीज पूछनी सर। जैसे अभी ये जो सरपेंट के जो आपने ये साउथ वेस्ट के अंदर डिगिंग वाला या कंस्ट्रक्शन वाला जो बताया, जो मैडम ने पूछा क्वेश्चन, तो सर इसके अंदर प्रोबेबली अगर कोई क्या होता है कि रिसेंटली मतलब किसी को करना है कि अर्जेंटली कंस्ट्रक्शन शुरू ही करनी है, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे आपने बताया सरपेंट का फेस और उसकी टेल का, तो हमेशा मतलब उसकी टेल प्रेफर करेंगे ना वहां से उसका करने का, चाहे सर को किसी भी। सर ठीक में ठीक हाथ नहीं देना है। अगर आपका सर में कोई ठीक। चोट मचोट दे फटाफट जी जी तो जी क्या जी जी होगा? जी आप जी जी हमेशा खुद को वास्तु पुरुष मान के चलिए, बस जी जी। देखिएगा सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक आप ठीक खुद आपका घर का वास्तु पुरुष हो, ठीक है सर। इसको मान के चलिए, आपको सब चीज समझ में आ जाए इजीली। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो हम सेशन यहाँ पे एंड कर रहे हैं, कल हम लोग मीट करेंगे 9 बजे।
ठीक सर है जो सर। ये आपने अभी दिखाया था नोट्स वगैरह, ये आप शेयर करके या मतलब हमें रिकॉर्डिंग से नोट्स करना है? आप शुरू में चीज को सीखिए पहले। मैं जी हर क्वेश्चन जवाब देने के लिए तैयार हुआ हूँ, बैठा हूँ, पहले समझिए। ये मिलना नहीं मिलना खुद ही लगेगा, ये तो सब याद है, लिख के क्या करेंगे। लेकिन फिर भी कोई ना कोई बंदोबस्त होगा। लेकिन हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सिर्फ सिखाने के लिए, और कोशिश यही रहेगा सिखा के ही छोड़ेंगे, कोशिश रहेगा। बाकी तो आप लोगों का पार्ट है, आप कैसे कितना ले पाएंगे। जी तो सर मीन्स अपने नोट्स बना के चलते हैं ना उसके हाँ साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मदद करने के लिए तैयार हूँ ऑलवेज। ठीक ठीक, मतलब पीडीएफ का भरोसा ना करके अपने नोट्स बनाए करेगा, मतलब ये है ना। बाद में मिल जाएगा, लेकिन मैं एश्योर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बोल दो तो आप लोगों को खुद ही खुद नोट बना लेंगे अपना ठीक ठीक मन ठीक से। है मिले मेरे बाद मिला लीजिए ना। हम लोग तो ठीक है है ठीक 10 दिन साथ में, 5 दिन ठीक बाद ही ठीक हम लोग इसको लेके चर्चा करेंगे। उसके ठीक है बाद ठीक जो है ठीक बोलेगा हम तैयार है मानने के लिए। ठीक है सर। ओके, इतना थैंक यू सर। confidence है मुझ में। ओके ओके। ओके। सर एक बार वो पानी वाला जो आपने टेस्ट बताया था उसका जो फर्स्ट स्टेप था, एक बार वो प्लीज बता दीजिए, वो थोड़ा सा छूट गया। पानी वाला स्टेप में एक्चुअल हम लोग देखिए पहला क्या बोला था हमको याद नहीं है, तो ठीक है मैं एक बार देख के ही बताता हूँ। देखिए, एक गड्ढा 2 फुट बाई 2 फुट लंबा चौड़ा और 2 फुट डीप होने का बाद अगर हम लोग को पानी उसमें डाले, तो अगर वो सेम एज बिफोर हो जाए, मतलब पानी मतलब जैसे पहले था बिल्कुल उस तरह के ही अगर हो जाए ना, जैसे हम लोग पानी डाल के गया था, पानी डाल के 100 फीट गया था, पानी डालने के बाद 100 फीट वापस आया, 100 कदम, सॉरी 100 कदम, 100 कदम गया था, 100 कदम वापस आया। अगर आके देखे पानी एज इट इज है, जैसे छोड़ के गया था वैसे ही बिल्कुल है, तब ये सर्वोत्तम होगा, ये द बेस्ट वन। पानी मतलब जमीन एनर्जी सक नहीं कर रहा है, जमीन आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए आप जमीन को जिस हिसाब से यूज करेंगे, जमीन आपको उसी तरह की चीज आपको वापस करेगी। ओके ओके सर। ठीक है, हम सेशन को एंड करते हैं अभी। जी ठीक है सर। गुड नाइट विथ ऑल सर, थैंक यू सो वेरी मच। गुड नाइट, कल मिलेंगे। थोड़ा इस चीज को देख लीजिएगा, थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा कल, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर करेंगे थोड़ा। डोंट ठीक है वरी, सर। ऐसे कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर प्लीज, ये तो जरूरी है, हम ये भी जरूरी रिवीजन हो है। जाएगी सर। जी जी। इसीलिए वही बात है, मेरा कोई आप लोगों को ये करना नहीं है, जस्ट वही चीज है। डोंट टेक इट यस, अदरवाइज प्लीज। बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट सर।